आज कॉलेज में घंटे घंटे भर के इतने सारे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद प्रिया जब अपने घर पहुंचकर दोबारा पढ़ाई करने बैठी तो बुक्स को हाथ लगाने का उसका मन तक नहीं था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि आज उसको 11:11 होने का इंतजार था कि कब अभय का मैसेज आए और कब वो आराम से पढ़ाई से हट के थोड़ी देर रिलैक्स हो सके। वो फालतू कुमार चाहे जितना भी इरिटेटिंग क्यों ना हो, लेकिन पता नहीं आजकल उससे बात करके ना मूड काफ़ी रिफ्रेश सा हो जाता है। मैं उसे कोई अपना फ्रेंड वगैरह तो नहीं मानने लगी हूँ, लेकिन उसके मैसेज की वजह से ना मुझे थोड़ी देर अपनी पढ़ाई से ब्रेक मिलता है और इसलिए थोड़ा हल्का सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि चलो कोई तो है जिससे मैं दिन भर की सारी चीज़ों के बारे में कंप्लेंट्स कर सकती हूँ। और ऐसा भी तो कोई पर्सन लाइफ में होना चाहिए ना, कितना ज़रूरी होता है जिसको तुम स्ट्रेंजर मान के कुछ भी शेयर कर पाओ। मैं अभी तक इतना बिजी रहती थी कि मेरे पास अपने फ्रेंड्स से तक ठीक से बात करने का टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन नाउ दैट फालतू कुमार मुझे मैसेज कर देता है, सही है ना। ओफो, ये तुझे क्या हो गया है प्रिया? कहीं तो सच में उसे अपना फ्रेंड तो नहीं मानने लग गई ना? हाँ, जो भी कहो, ये लड़का कन्विंस तो बहुत ही अच्छा कर लेता है मुझे अब पता नहीं, फालतू का नाम लिया और फालतू हाजिर। देखो तो सही आज क्या बोल रहा है। मिस प्रिया, माना कि तुम मुझे अपना इतना खास फ्रेंड नहीं समझती हो, लेकिन कभी कभी तुम भी तो मुझे मैसेज कर ही सकती हो ना। एक बार मुझसे यही पूछ लो कि कल दिल टूटने के बाद मुझे कैसा महसूस हो रहा है। पता है कितना सैड रहा हूँ मैं सारे दिन। ऐसा लग रहा है जैसे कि दुनिया के सारे दुख मुझ पर ही बरस पड़े हैं, और तुम हो कि मेरा मूड ठीक करने की कोशिश तो छोड़ो, एक बार मेरा हाल चाल भी नहीं पूछ सकती। चलो हाल चाल भी रहने दो, तुम मेरे मैसेजेस का पहली बार में रिप्लाई कर देना तो मैं समझ लूँगा कि भगवान ने मेरी सुन ली मैंने भी तो तुम्हारे लिए 4 फ्लावर्स भेजे थे ना जब उस दिन तुम्हारा मूड ऑफ था। आज तुम भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही स्पेशल कर दो। भाई वाह, अभी हमारी ठीक से बात होते हुए पूरे 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम्हारी तो डिमांड्स बढ़नी शुरू हो गई। इतना दिमाग नहीं है मेरे पास कि तुम्हारा मूड ठीक करने के तरीके सोचती रहूं बैठकर। तुम तो वेले होते हो हर रात इस टाइम पे, लेकिन मुझे तो पढ़ाई एंड ऑल करनी होती है ना। बहुत सारे काम है मेरे पास, और इतना ही है तुम्हें अगर, तो तुम ही मुझे क्यों नहीं बता देती कि मैं ऐसा क्या बोल दूंगी जिससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। बताओ बताओ, मैं वही बोल दूंगी। देखिए जरा क्या बोलता है ये, आइडियाज तो मस्त होते हैं इसके। ओहो, अब ये भी मैं ही बताऊंगा क्या? रुको बताता हूँ। तुम ये भी बोल सकती हो कि वाह अभय, तुम कितने हैंडसम हो और कितने फनी भी। मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस तुम ऐसे ही मुझे हर रात इसी टाइम पर मैसेज भेजते रहो और मैं उन्हीं सब मैसेजेस का रिप्लाई करने का प्रॉमिस करती हूँ। तुम ये बोल दोगी ना तो मेरा मूड एकदम से सेट हो जाएगा वाह भाई वाह, कुछ ज्यादा ही सर पर नहीं चढ़ने लग गए तुम। लगता है थोड़ी सी मैसेजेस और इग्नोर करने पड़ेंगे तुम्हें वापस लाइन पे लाने के लिए। हाँ, बड़े आए अपने आप को हैंडसम, स्मार्ट और फनी बोलने वाले। तुम कुछ भी नहीं हो इनमें से, समझे? यार, एक तो मैं पहले से इतना उदास चल रहा हूँ आजकल, और फिर तुम मेरी और भी बेइज्जती कर रही हो। ऐसा मत करो यार ना, प्लीज। तुम्हें पता है आज मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने एक और बेकार चीज कर दी है मेरे साथ। तुम सुनोगी ना तो तुम मुझ पर तरस खाकर रो ही पड़ोगी। अच्छा जी, ऐसा क्या हुआ है आज तुम्हारे साथ? कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर डाला क्या तुम्हारी एक्स ने? और नहीं तो क्या, कल पता है क्या हुआ? रुको, कल की बात बताने से पहले ना मुझे तुम्हें मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड, आई मीन टू से की एक्स, सुन के भी कितना अजीब लगता है अब। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब मैं और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड साथ में थे ना पहले, तो जब भी उसका डेट पर जाने का मन होता था ना, तो वो हमारी फेवरेट जगह और सेम टाइम लिख के ना उस चीज़ को अपने स्टेटस पर अपलोड कर दिया करती थी, जिससे कि मुझे पता चल जाया करता था कि वो मुझे उसी टाइम पर और उसी जगह पर खड़ी मिलेगी। आई नो कि ये बहुत ही अजीब चीज़ है, पर इससे ना हमारे रिलेशनशिप में एक थ्रिल की फीलिंग बनी रहती थी हमेशा। तो कल जब उसने अपने स्टेटस पर वही चीज़ डाली ना, टाइम और जगह के साथ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगा कि ये पक्का मुझे ही मिलने के लिए बुला रही है, और लगता है कि ये मेरे साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहती है, यानी कि ब्रेकअप कैंसिल। लेकिन जब मैं तैयार होकर उससे मिलने के लिए वहाँ पहुँचा ना, और उसने मुझे दूर से आते हुए देखा,
तो बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं तो हैरानी रह गया और कहने लगा कि अरे कैसी बातें कर रही हो, तुमने ही तो हमारे वाले टाइम और जगह का स्टेटस डाला था ना मुझे बुलाने के लिए। तो उसने बोला कि नहीं, वो तो मैंने अपने किसी खास फ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ और उसी के लिए मैंने वो स्टेटस डाला था। मेरा तो कसम से दिमाग ही फिर गया। मन किया कि उसके उस खास फ्रेंड को मुक्के मार मार कर हॉस्पिटल ही पहुंचा दूं साले को। अब तुम ही बताओ कि मेरा सैड होना जायज है या फिर नहीं। जायज तो लग ही रहा है, बाकी अब इसमें मैं क्या ही बोलूं। और पता है सबसे बेकार बात तो मुझे इस पूरी चीज़ में ये लग रही है कि अगर मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ ना, तो फिर मैं उसके खुश होने पर दुखी कैसे रह सकता हूँ। कितने सारे पुराने आशिकों ने कहा है कि जब भी तुम किसी से प्यार करते हो ना, तो तुम्हें उसकी खुशी में खुश रहना चाहिए और अपना गुस्सा एक सांस में पी जाना चाहिए। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है ना कि मैं सैड होने के अलावा और कोई भी इमोशन के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, या फिर उसके साथ मेरा जो भी प्यार था वो स्टार्टिंग पे एक झूठी था, टोटली फेक। ये कैसी फालतू जैसी बातें कर रहे हो तुम। जो भी हो, हम लोग हैं तो इंसान ही ना। इतना सा सेल्फिश होना तो हमारा हक बनता ही है। ऊपर से इतने ज्यादा अच्छे बन के कहाँ जाओगे अगर तुम अंदर से ही उदास हो। ये कोई फेक थोड़ी ना है। फेक तो वो होता है अगर तुम अंदर से उदास फील कर रहे हो और बाहर बाहर खुशी दिखा रहे हो। सैड हो तो हो, दिल टूटा है तो उसे अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करो। मैं तो कहती हूँ हर फीलिंग को अच्छी तरह से जीना चाहिए, चाहे वो प्यार हो या फिर हार्ट ब्रेक। सब कुछ हमारा खुद का ही तो है, क्यों? अरे यार, इतनी सी बात भी नहीं समझता ये। दिल टूटे तो रोना चाहिए ना, इसमें गलत क्या है? इमोशंस आना तो नॉर्मल है। फिर अगर ऐसे रियल फीलिंग की बात की जाए ना, तो मेरी एक्स के उस खास फ्रेंड के मुंह पर मुक्का मार के उसका पूरा चेहरा बिगाड़ने का मन है। पर जो भी हो, वाह मेरे लव गुरु, क्या एडवाइस दी है तुमने मुझे। लगता है कि प्यार व्यार में पढ़ के दिल तोड़वाने का काफी एक्सपीरियंस है आपको प्रिया जी, हाँ? वैसे पहली बारी होगा जब तुमने मुझे इतना लंबा चौड़ा कोई मैसेज भेजा है जिसमें तुमने मेरी बेइज्जती नहीं की है, हाँ? और जिसमें तुम मुझे कुछ इतना प्यार से समझा रही हो। नाइस नाइस, आज का दिन अब आपकी कृपा से फिर से अच्छा हो गया मैडम। अपना ज्यादा हवा में मत उड़ो और मुझे परेशान करना बंद करो। नहीं, सच में बहुत ही अच्छी बातें बोली है तुमने, इतनी ज्यादा प्यारी कि मेरा तुम्हें हक करने का मन हो गया है। व्हाट? पागल है क्या ये बिल्कुल? हाँ, छी, कैसी फालतू सी बातें कर रहे हो। मैंने तुम्हें देखा भी नहीं है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे गले लगूंगी? एयो, कभी नहीं। सच्ची इसका ना बिल्कुल ही दिमाग खिसक गया है। सामने होता ना तो मुझे लगा ही था कि तुम मुझे यही कहोगी। मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। अब इस टाइम मजाक करना ही आखिरी सहारा है अपना मूड अच्छा बनाए रखने का। उसके अलावा मैं एकदम यूजलेस हूँ आज के दिन तुम्हारे लिए। वो तो आज की क्या बात कर रहे हो तुम तो हमेशा ही मेरे लिए यूजलेस ही होते हो। अब देखती हूँ क्या बोलता है ये फालतू कुमार। बेचारा फालतू कुमार अब यूजलेस कुमार भी बन गया। अच्छा, तो मतलब मेरा तुम्हें ऐसे हर रोज उठ के मैसेज करने का कोई भी फायदा नहीं है ना? तुम तो मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती यार। पहले उसने मेरा दिल ऐसे तोड़ दिया और अब जो बचे कुचे 2-3 हिस्से पड़े थे ना ऐसे जमीन पे, उन पर तुमने ऐसे अपना पैर रख के उनको भी चकनाचूर कर दिया। हाँ, तुम अपनी ड्रामेटिक हरकतें करना कभी नहीं छोड़ोगे ना? वापस से अपने ड्रामे लेके आ गए। चलो अब जाओ और मुझे सोने दो, सुबह जल्दी उठ के कॉलेज भी जाना है मुझे। बाय। बड़ी देर हो गई यार इस फालतू कुमार के चक्कर में, सोती हूँ अब। अरे रुको तो सही, अभी इतना भी लेट नहीं हुआ है। लो, सीन करके छोड़ दिया दोबारा से। चलो कोई बात नहीं, जाओ सो जाओ तुम। बाय, गुड नाइट प्रिया जी। हम कल भी इसी वक्त इसी टाइम पर मिलेंगे। आज संडे का दिन होने की वजह से प्रिया सुबह से ही घर पे थी, तो उसे पढ़ाई करने का भी बहुत अच्छा चांस हाथ लग गया था। वो दिन भर ऐसे पढ़ रही थी मानो आज अगर कम से कम 3 चैप्टर फिनिश नहीं किए तो वो एग्जाम में टॉप करने से रह जाएगी। तो दिल में जुनून लिए वो सुबह 6 बजे से अपने सब्जेक्ट्स की बुक्स खोल के बैठी थी। इसलिए रात होते होते तक उसकी एनर्जी डाउन होने लगी। तो प्रिया को ऐसा थका देख के उसकी मम्मी ने उसे आइडिया दिया कि क्यों ना आज म्यूजिक सुनते सुनते सो जाओ।
तो फिर सुबह फ्रेश होके उठोगी और फिर कॉलेज में भी अच्छी तरह से पढ़ सकोगी। मैं सोच तो रही हूँ कि थोड़ा और पढ़ लूँ, लेकिन अच्छा हुआ मम्मी ने एडवाइस दी कि लो एनर्जी के साथ पढ़ने से तो अच्छा है रेस्ट ही कर लो। मम्मियों की बातें ना सुन ही लेनी चाहिए। अभी मेरे सोने का टाइम वैसे हुआ नहीं है। एग्ज़ाम्स का टाइम आते आते मुझे ना थोड़ा लेट ही सोने की आदत पड़ती जा रही है। लेकिन फिर बेड पे सर रखते ही कौन सा मेरी आंखें नींद के नशे से बंद ही हो जाएंगी। सोने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। और ऊपर से अब 11:11 भी तो हो गए हैं। फालतू कुमार कभी भी अपनी बेकार की प्रॉब्लम्स की टोकरी लेके आता ही होगा। फेसबुक चेक करती हूँ, आज मैसेज आया या नहीं। अभी तक तो हमेशा आ ही जाता है। ये टाइप ही करता रहेगा या फिर कुछ भेजेगा भी। आज तो इसका रिकॉर्ड ही टूट गया। समझो 11:11 पार हो ही चुके हैं, पूरे 10 सेकेंड लेट है। ये आज मजाक बनाऊंगी, देखना इसका भी। 11, 12, 13 सेकेंड्स 14 आ गया। आज तो इसकी क्लास ले ही लूंगी। हाय। ओह शिट, आज तो मुझे मैसेज भेजते भेजते 11:12 हो गए। अब मेरी विश पूरी कैसे होगी। ओहो, चलो कोई बात नहीं, तुम समझ गई ना, बस वो ही बहुत है। क्या समझ गई लगा रखा है। हाँ, कुछ भी नहीं समझी मैं और ना ही समझूंगी। और कोई बात नहीं कैसे कह रहे हो। पूरे 14 सेकंड्स लेट हुआ है आज तुम्हें मुझे मैसेज भेजने में। कोई छोटी बात थोड़ी ना है ये। तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो, लेकिन फिर मुझे ही 14 लंबे सेकंड्स के लिए वेट भी करा रहे हो। नॉट फेयर। बताओ क्या सजा दूं अब तुम्हें मैं। मुझे ना पता चल चुका है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। पक्का मेरी टांग खींच रही हो ना तुम, चालाक लड़की। मैं ना तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, और वो भी तब जब मेरी कोई गलती भी नहीं है। मैंने तो मैसेज टाइम से टाइप कर दिया था, पर ये मेरा इंटरनेट है जिसके स्लो होने की वजह से मैसेज जरा सा लेट हो गया। लगता है उस दिन मैसेज में भेजे हुए चौथे फ्लावर की तरह ये भी इंटरनेट की तारों में फंस गया। मैं इस फालतू कुमार की बेइज्जती करके इसको जितना मर्जी इग्नोर क्यों ना मारूं, लेकिन एक तो खास बात है इसके अंदर। मेरी बातों का कभी भी बुरा नहीं मानता और हमेशा हंसता ही रहता है। और सच सच बताऊं ना तो अब मुझे इसके जोक्स भी अच्छे लगने लग गए, स्पेशली ये तारों वाला। टू गुड। हाँ, अब इसी बात पर इसको रिप्लाई भी भेज देती हूँ। थोड़े से और मजे लेने तो बनते हैं इसके। अभी तो सिर्फ शुरुआत ही है बच्चू। नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। इंटरनेट का चक्कर हो या फिर जो भी हो, गलती तो सारी तुम्हारी ही मानी जाएगी। समय पर मैसेज टाइप करके रख लेना चाहिए ना। अब पनिशमेंट तो लेनी ही पड़ेगी मुझसे। अच्छा चलो, बता ही दो कि क्या पनिशमेंट देनी है तुम्हें मुझे। कल रात तुम मुझे यूजलेस तो बुला ही चुकी हो, अब इसके अलावा और कौन सी चीज कर दोगी तुम जिससे मैं और हर्ट हो जाऊंगा। बोलो बोलो। अब यूजलेस को यूजलेस नहीं बोलेंगे तो क्या ही बोलेंगे। पागल लड़का। वाह, मतलब सचमुच मैं किसी काम का नहीं हूं ना तुम्हारे लिए। तो ठीक है, फिर आज से मैं तुम्हें मैसेज करना ही बंद कर देता हूँ। जब तुम मुझे मिस करोगी ना तब भी नहीं मिलूंगा मैं तुम्हें। मेरे किए हुए पुराने मैसेज पढ़ पढ़कर मुझे वापस आने के लिए कहना। मैं क्या तुम्हारी मूवी वाली हीरोइन हूँ क्या, जो अगर तुम लड़ाई से वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी याद में रोते रोते गंगा जमुना बहा दूं? अगर मुझे मैसेज नहीं करना चाहते हो तो मत ही करो ना। मैं कौन सा मरे जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए। अच्छा मेरी माँ, तुम सही हो और मैं गलत हूँ। तुम नहीं मरी जा रही ना मुझसे बात करने के लिए, पर मेरा तो तुमसे बात करने का मन करता है ना। अब छोड़ो, ऐसे लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। क्या बात है, आज बड़े खुश दिख रहे हो तुम। कोई खास बात है क्या? मूड सही लग रहा है आज तो तुम्हारा, काफी दिनों बाद इनफैक्ट। बताओ बताओ। अरे हाँ, ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। पता नहीं इतनी इम्पोर्टेंट बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई तुम्हें बताने के लिए। आज का दिन सबसे बेस्ट प्रूव हो गया, पता है तुम्हें। मेरी तो ऐसी हो गई। हाँ ऐसा करो, हाँ अकेले खुश होते रहो और मुझे बताना भी मत कि खास बात क्या है। जब इसने मुझे स्टार्टिंग में ऐसे मैसेजेस भेजना स्टार्ट किया था तब मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स पर इतना ध्यान देने लग जाऊंगी।
कहीं इससे बातें करते करते मैं सचमुच इसे अपनी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट तो नहीं मानने लगी। लेकिन अब जो भी है, चलो कोई तो मिला मुझसे ऐसी बातें शेयर करने वाला। और वैसे भी इसकी प्रॉब्लम सुनने में मुझे दिक्कत ही क्या है। गुस्सा क्यों होती हो, बता रहा हूँ ना। अच्छा तो गुड न्यूज़ ये है कि कल तुमसे बात करने की इमीडिएटली बाद मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया था। वो मुझे अपने दिल की बात बताने लग पड़ी कि कैसे मुझसे ब्रेकअप करके उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है और कैसे उसे मुझसे दूर रहकर बहुत ही लोनली सा महसूस हो रहा है। फिर क्या, मैंने अपॉर्चुनिटी छीन ली और उससे पूछ लिया कि वो वापस मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगी। वैसे भी हम पूरे 2 साल एक दूसरे के साथ थे। 2 साल का रिलेशनशिप एंड करना कोई आसान बात थोड़ी ना है। मैंने उससे रिक्वेस्ट की और वो मेरी बात बहुत ठीक तरीके से समझ भी गई। फिर हमने 1 घंटा बात की और लास्ट में इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि हमें वापस एक हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है प्रिया जी कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड अब दोबारा से मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। यस, सही है ना बहुत। ये सब ऐसे बात करते करते तो मुझे लगा था कि ये काफ़ी स्मार्ट होगा अपनी उम्र के हिसाब से, लेकिन ये तो बड़ा वाला बेवकूफ़ निकला। उस लड़की ने इसको इमेच्योर बुला के और फिर किसी और इंसान के साथ बाहर घूमने जाके उसको गलती से बुलाते हुए कितना गलत किया। और ये उससे रिक्वेस्ट कर रहा है वापस रिलेशनशिप में आने के लिए। कैसा अजीब सा बंदा है, सच में फालतू ही है यार ये तो। मैं नहीं कर रही अब इसकी बकवास का रिप्लाई। हाँ, क्या ही बोलूँ अब मैं, मेरा कोई हक थोड़ी ना बनता है एक फेसबुक पे मिले स्ट्रेंजर की लव लाइफ में इंटरफियर करने का। छोड़ो ना, मुझे क्या। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो प्रिया जी? मैं ना बस तुम्हें क्या ही बताऊं, मुझे कितना हैप्पी फील हो रहा है आज। ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों से जो मेरी जान गले में अटकी हुई थी ना, वो आज जाके फ्री हुई है। मैं बहुत टेंशन में था और इसी टेंशन को कम करने के लिए पता है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने आज एक और अनएक्सपेक्टेड सी चीज कर दी जिससे मुझे उससे और भी ज्यादा प्यार हो गया। बताऊं? चलो छोड़ो, तुम तो रिप्लाई करोगी नहीं, अपनी मर्जी की मालिक जो हो। मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ, आज संडे था ना, तो वो मुझे बिन बताए मेरे घर आ गई और अपने साथ इतना सारा सामान लेकर आई थी मुझे सरप्राइज करने के लिए। फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स, ऐसी रोमांटिक चीजें। इतने टाइम बाद उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करके ना ऐसा लग रहा है कि हमारा बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। बस भगवान करे सब ऐसा ही चलता रहे। अब तुम्हें क्या हो गया है? रिप्लाई तो कर दो ना एक बार। मेरे साथ मेरी सैडनेस बांटी थी, अब खुशी भी तो शेयर कर लो ना मिस प्रिया, बोलो ना। ये बच्चों की तरह इसने बोलो ना क्यों लगा रखा है? क्या बोलूं अब इस केस में मैं? और अगर मैंने इसे कुछ भी कह दिया तो ये 7वें आसमान पर चढ़कर ये ना सोचने लग जाए कि मैं इसकी कितनी केयर करने लग गई हूँ। और मैं कोई जेलस भी फील नहीं कर रही हूँ। जेलसी छोड़ो, आखिर मैं कुछ भी क्यों ही फील करूँगी? मेरा कुछ लगता है क्या ये एक इंटरनेट पे मिला हुआ सिर्फ एक स्ट्रेंजर है जो हर रात मुझे फालतू के मैसेजेस भेजता रहता है। मुझे कोई चिंता विंता नहीं है इसकी, मैं तो बस इसकी भलाई के लिए इसको एडवाइसेस दे रही थी। बाकी इसकी मर्जी, इसको वो एडवाइसेस लेनी है या फिर नहीं, फिर बाकी तो भाड़ में जाए ये और उसकी गर्लफ्रेंड। खैर मैं तो चली सोने। वैसे भी नींद आ रही है मुझे बहुत ही आज। करने दो इस फालतू कुमार को मैसेज पे मैसेजेस, आई डोंट केयर एट ऑल। अरे यार कितनी मूडी हो आप प्रिया जी, बिन बताए बिन कुछ बोले गायब हो गई एकदम से। देख रही हो मैसेज फिर भी रिप्लाई नहीं कर रही हो। कुछ नहीं, बात नहीं करनी है तो कम से कम बाय तो बोलते जाओ। अब कोई पराया थोड़ी ना रह गया हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा मेरे साथ चैट करने के लिए। क्या पता आपको ज़्यादा नींद आ रही हो, इसलिए आप मैसेज लिखते लिखते थक गई हो। जो भी है, बाय प्रिया जी, सी यू टुमारो। ओ सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि मैसेज यू टुमारो। कल रात प्रिया को अभय के भेजे मैसेजेस ने थोड़ा परेशानी में डाल दिया था। नहीं, ऐसा नहीं था कि वह जलन की वजह से बार बार ऐसा सोच रही थी, लेकिन असल बात यह थी कि उसके अंदर कोई अलग ही फीलिंग चल रही थी जिसको वो खुद न तो ठीक से समझ पा रही थी और न किसी को समझा पा रही थी। पिछली रात बीतने के बाद उसने दिन भर खुद को पूरी तरह से बिजी कर रखा था, पर जब आज रात दोबारा 11:11 होने वाले थे
तो उसके दिमाग में दोबारा अभय के मैसेजेस घूमने शुरू हो गए कि न जाने आज अभय क्या बोलेगा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। यार बीच बीच में चीज़ें फिर भी बेटर होने लगी थी जब ये मुझसे बस थोड़ा बहुत मजाक कर लेता था, पर जब से उसने मेरे साथ अपनी पर्सनल बातें और लव लाइफ की चीज़ें शेयर करना शुरू किया, मुझे वापस से इससे इरिटेशन होने लगी है। कैसा बंदा है, एक दिन में ब्रेकअप भी कर लेता है और अगले दिन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा, उससे मिला। और मैंने क्या करना है ये जान के कि ये लोग साथ में खुश हैं कि नहीं हैं, कि कितने खुश हैं। हाँ, न जान न पहचान, बस ऐसे ही मुझे कुछ भी बताता रहता है। मुझे तो इसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी नहीं पता, और वो भी एक बार के लिए छोड़ो, मुझे तो ये तक नहीं पता कि इसका असली नाम अभय खुराना है भी या नहीं। क्या पता कोई फेक नाम से ऐसी ही फेक आईडी बना के मुझसे बात करने की ट्राई कर रहा हो। आखिर अच्छी खासी फेमस राइटर हूँ मैं, फैंस तो हो ही सकते हैं ना मेरे। आज अब इसका जब मैसेज आएगा ना, तो मैंने तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेना ही नहीं है। मैंने नहीं लेना इसकी बातों में कोई इंटरेस्ट, करने तो बकवास इसे। हाँ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे लिए तो ये पहले भी स्ट्रेंजर था और ये अब भी है, कुछ भी नहीं बदला है। अब इसका ब्रेकअप हो या फिर पैचअप, अपना रोना रोए, मुझे तो अपनी ज़िंदगी चैन से वेलकम फालतू कुमार जी। अभी बस आपके ही मैसेजेस की बात हो रही थी कि आप हाजिर भी हो गए। जरा चेक तो करूं आज क्या बेकार का टॉपिक स्टार्ट करने वाला है ये। हाय मिस प्रिया, आज हम अपनी बात एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं आपसे अभी पूछूंगा। पूछूं? मैं भी ना बार बार भूल जाता हूँ कि आपको तो मुझे बस सीन पर छोड़ के तड़पाने में ही मजा आता है। आप क्यों ही मुझे रिप्लाई दोगी, इसीलिए मैं खुद ही बता देता हूँ, मतलब पूछ लेता हूँ। आज बताओ कि दुनिया का सबसे खुश इंसान कौन है? गैस करो। बिल्कुल सही पहचाना, आज मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ और उसका थोड़ा बहुत क्रेडिट तुम्हें भी जाता है, क्योंकि तुम्हारी एडवाइसेस ले लेके ही तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब ये तक नहीं पूछोगी क्या कि मैं आज इतना खुश क्यों हूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। अब मुझे परेशान करना बंद करो। फालतू कुमार के फालतू सवाल। यार ये एकदम से तुमको क्या हो जाता है? अभी कुछ दिनों से तो हम अच्छे फ्रेंड्स की तरह अपनी लाइफ की पर्सनल बातें शेयर कर रहे थे और एकदम से तुमने हाय हेलो करना भी छोड़ दिया। मेरे सारे मैसेजेस को ऐसे ही देखकर नजरअंदाज करने वाली हो क्या तुम? हाँ, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम हैप्पी हो या फिर सैड। आई डोंट केयर जरा सा भी। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं प्रिया जी, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं ऐसे ही आपसे बातें करता रहूंगा और आपको इरिटेट भी करता रहूंगा जब तक कि आप मुझे अपना फ्रेंड नहीं मान लेती। अब ये सब छोड़िए, मैं आपको अपनी खुशी का रीजन बताता हूँ। क्या पता आप भी इसी बहाने खुश हो जाओ। बड़ा ही अजीब लड़का है भाई ये तो। मतलब अगर मैं इसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगी तो ये खुद से ही बातें करने लगता है। इसका दिमाग खराब तो नहीं है? मुझे क्यों अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी खुशियों के बारे में बताया जा रहा है? मैंने क्या करना है इसका? जबरदस्ती इंफॉर्मेशन देने में लगा हुआ है। नहीं जानना तो नहीं जानना बस। तो आज ये हुआ कि जब मैं सुबह सुबह सोकर उठा ना, तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया। बस फिर क्या, हमारी घंटों घंटों तक बातचीत चलती रही और फिर उसने मुझे कॉल करके कहीं बाहर डेट पर जाने का प्लान भी बना लिया। ये हमारी ब्रेकअप होने के बाद की पहली डेट थी, प्रॉपर वाली। तो हम दोनों भी नेक्स्ट लेवल एक्साइटेड थे। हम लोग आज इतनी सारी जगह घूमे हैं ना कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। पहले पार्क, फिर मॉल और भी बहुत सारी चीजें। बड़ी ही रोमांटिक डेट थी। लेकिन पता है सबसे बेस्ट चीज क्या थी उसमें? मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे ब्रेकअप होने के बाद ना मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ कुछ ज्यादा ही स्वीट बिहेव करने लग गई है। आज भी ये मेरे साथ चॉकलेट्स लेके आई थी। और बस इतना ही नहीं, आज तो जहां मुझे घूमने का मन था ना, उस जगह वो बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए मेरे साथ चल पड़ी। पता है ऐसा कभी नहीं हुआ इन 2 सालों में, एक बार भी नहीं, जब वो मेरी चॉइस को माने। लेकिन अब वो मुझसे बात भी कुछ ज्यादा प्यार से ही करती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें बिल्कुल जबरदस्ती का चेंज आ गया है, जो इतना बदल गई है ये, है ना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो मैसेज भेजो ना, मुझे तुमसे बात करने का बहुत ही मन हो रहा है। अरे जब तुम दोनों साथ में इतनी खुश हो तो जाकर उसी को परेशान करो ना। मुझे बहुत सारे काम होते हैं और ना ही मेरे पास टाइम है। अब अपनी हर चीज उसी के साथ शेयर करो ना, मेरा पीछा छोड़ो।
पर तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, जो बातें फ्रेंड के साथ कर सकते हैं ना वो गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ी ना कर सकते हैं। और मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक चीज है बताने को। आज मेरे दिन में तुम भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्व थी, बताऊं कैसे? मैं कहाँ से आ गई उसके दिन में, जब ये घूमने ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था। इसको बस हर जगह मेरा नाम डाल के मुझे परेशान करना होता है। वैसे मुझे ये वाली बात जानने का मन तो है, लेकिन अब कौन पूछे। मैंने ज़रा सा भी उंगली दी ना तो ये पूरा हाथ पकड़कर मुझसे बात करने के लिए बैठ जाएगा। मैं बता रहा था ना तुम्हें कि हम बहुत सारी जगह घूमने गए। तो जब हम मॉल की सारी दुकानें घूम रहे थे ना, तो मेरी गर्लफ्रेंड को याद आया कि उसे एक नॉवल चाहिए थी काम के लिए। तो हम वहीं पास वाले बुक स्टोर में भी हो आए। वो अपना सामान देख रही थी और मैं भी अपने मतलब की पढ़ाई वाली बुक्स को चेकआउट मार रहा था कि तभी मैं क्या देखता हूँ, एक बुक जिसका नाम था बॉस गर्ल। उस बुक का नाम देखते ही मुझे तुम्हारी याद आई, क्योंकि बस तुम ही हो एक जो एक बॉस की तरह स्ट्रिक्ट हो। और सबसे खास बात ये निकली कि जब मैंने उस बुक के राइटर का नाम देखा ना, तो उस पे तुम्हारा नेम लिखा हुआ है। अभी तक मुझे लगता था कि तुम बस ऑनलाइन सीरीज ही लिखती हो, लेकिन आज तुम्हारी बुक वहां देख के तो मैं हैरानी हो गया कि वाह भाई, मेरी फ्रेंड तो कुछ ज्यादा ही खास निकली। बस फिर मैंने जैसे ही उस बुक पर अपनी नजर डाली ना, मैंने 2 सेकंड के अंदर वो बुक खरीद भी ली। मेरी गर्लफ्रेंड तो एक पल के लिए हैरानी रह गई और बोलती है कि अभय, तुम कब से ऐसे नाम की बुक्स पढ़ने लग गए? मैं बिना उसकी बात सुने ना उस बुक को अपने घर ले आया हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि जब मैं ये बुक खत्म कर लूंगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि हम इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कशन करें। सही है ना? ये बुक तो मैंने पूरे 1 साल पहले लिखी थी और इसकी तो मैंने कॉपीज भी बहुत कम प्रिंट करवाई थी। फिर कहाँ से ढूंढ लाया ये फालतू कुमार मेरी नॉवल? अब ना पक्का ये मेरी लव स्टोरी पढ़ के मेरा मजाक बनाएगा और मेरी टांग भी खींचेगा। अरे बाप रे, कहाँ फंस गई मैं। तुम्हें अगर जवाब नहीं देना है ना तो मत दो, लेकिन मेरे मैसेजेस को अच्छी तरह से सीन कर लो कि मैं तो तुम्हारे साथ इस बुक की बातें करके ही मानूंगा। अगर तुम बॉस गर्ल हो ना, तो मैं भी तुम्हारी बुक का हीरो जिसका नाम करण है उससे भी कम नहीं हूँ। देख लेना, एक दिन में पढ़ के खत्म भी कर दूंगा मैं इसे। बहुत ही खाली हो फिर तो तुम। जाओ जाके कोई काम ढूंढो, मुझे परेशान नहीं करो। एक दिन में अगर बुक खत्म करने का चैलेंज लगाया है ना, तो फोन साइलेंट पर डालो और अभी से इसे रियल करना शुरू करो। और वैसे अगर तुमने इसे टाइम से पहले पढ़ भी लिया, तो मैं तुमसे इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ। तो इस बात का कोई भी फायदा नहीं है। बाय अब। मैं टाइम से पहले बुक खत्म भी कर दूंगा और साथ ही साथ आपके साथ डिस्कशन करने के लिए कल काफी सारी चीजें भी लेके आऊंगा। देखते रहिएगा आज मिस प्रिया। अभी के लिए बाय और गुड नाइट भी। कल बाय बोलने के बाद भी अभय यानी फालतू कुमार के मैसेजेस प्रिया के पास आते रहे थे, लेकिन प्रिया के कान में चूं तक नहीं रही। उसने पिछली रात तो अभय को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, लेकिन उसे यह पक्का पता था कि आज रात भी अभय वापस उसे मैसेज जरूर करेगा। और उसे अंदर ही अंदर यह चीज भी खाए जा रही थी कि आखिर वो अभय को और कितनी देर तक नजरअंदाज कर पाएगी। आखिर इतनी सारी नोटिफिकेशन की साउंड से डिस्टरबेंस तो उसको भी होने वाला था ना। तो ये सब भूलने की कोशिश में उसने पढ़ने के लिए एक नॉवेल उठा ली कि चलो दिमाग कहीं और लग जाएगा तो बेहतर होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मैं ये बुक पढ़ने के पीछे आधे घंटे से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अभी तक 2 पेजेस से भी आगे नहीं बढ़ पाई। क्या ही मुसीबत लेकर आया है ये फालतू कुमार अपने साथ। जब से इसने मुझे मैसेजेस करना स्टार्ट किया है ना, तब से मेरा दिमाग इतना ख़राब रहने लग गया है कि बस पूछो ही मत। और सबसे बड़ी बात, अगर शुरू से ही इसकी गर्लफ्रेंड थी तो इसने मुझसे बात करना स्टार्ट ही क्यों किया? गलती सिर्फ इसकी गर्लफ्रेंड की ही नहीं, इसकी भी है। ब्रेकअप के टाइम पे उसका रोना पीटना तो फिर भी समझ आता था कि चलो अभी अभी दिल टूटा है तो किसी का सपोर्ट चाहिए इसे एंड ऑल दैट। तो सोचा क्यों ना मैं ही थोड़ी हेल्प कर दूँ। लेकिन अब तो इसका वापस से पैचअप हो गया ना। अब क्यों ये वापस मेरे पीछे पड़ गया है? जाके अपनी बंदी का सर खाए। छोड़ो, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। मुझे ना किसी भी बात की चिंता लेनी ही नहीं चाहिए थी स्टार्टिंग से, और ना ही इससे एडवाइसेस देने चाहिए थे। अब तो मैं सोच रही हूँ कि बस लो जी, नाम लिया और शैतान हाजिर।
कल तो बड़ी बड़ी बातें मार रहा था कि मैं आपको बुक पढ़े बिना मैसेज तक नहीं करूँगा। ज़रा देखो तो सही कि उसने सचमुच इतनी जल्दी बुक ख़त्म भी कर दी या फिर गिव अप करके आ गया है मेरे पास लंबी लंबी बातें मारने। 11:11 हो गए हैं और आपकी विशेष पूरी करने वाला जिनी आपके सामने हाजिर है प्रिया मैम। आज भी मैं आपके लिए एक प्यारी सी गुड न्यूज लेके आया हूँ जो आपके लिए थोड़ी कम अच्छी है और मेरे लिए कुछ ज्यादा ही। तो बात ऐसी है प्रिया जी कि हमारे बीच में कल बुक खत्म करने को लेकर एक चैलेंज लगा था ना, मैं वो जीत गया हूँ। और सबसे बेस्ट बात क्या है बताऊं? चलिए, आप तो हर रोज की तरह मेरे मैसेजेस सीन पर ही छोड़ देंगी, तो बताने के लिए रिप्लाई का वेट क्या ही करूं। सबसे बेस्ट वाली बात ये है कि मैंने कल रात 3 बजे तक ही पूरी बुक फिनिश कर ली थी। हाँ, अब मेरी इतनी तारीफ करने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको। काफी फास्ट रीड कर लेता हूँ मैं, और अगर मैं फास्ट रीडर नहीं भी होता ना तो इतनी कमाल की बुक लिखी है ना आपने कि मैं आपको क्या ही बोलूं। वाह, पढ़ के मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा था कि अपने दिल की बातें पढ़ रहा हूँ मैं। और आपकी तो इंग्लिश भी कितनी अच्छी है प्रिया जी। इतने फैंसी फैंसी वर्ड्स लिखे हुए थे आपने कि आधी चीजें तो मुझे गूगल ही करनी पड़ी। पता है, मुझे नॉवेल इतनी ज्यादा पसंद आई कि मैं तो आपको इमीडिएटली नॉवेल पढ़ते ही यानी कि रात को 3 बजे मैसेज करने वाला था। पर फिर मुझे लगा कि मैं अपना 11:11 का रूल क्यों ही तोड़ूं। तो फिर मैंने पता है कितनी मुश्किल से आज का वेट किया है आपसे बात करने के लिए। अब कुछ तो बोलिए, कुछ तो पूछिए ना मुझसे, या फिर मुझे कुछ बता ही दीजिए। कब से मैं ही बकबक किए जा रहा हूँ अपने आप ही। हाँ, तो फिर मैंने कहा है इसको बकर बकर करने को। कब से खुद ही लगा पड़ा है बोलने में। कहीं फेक तो नहीं रहा कि मैंने 3 बजे ही पूरी बुक पढ़ ली। कोई छोटी नॉवेल तो नहीं है वो। और वैसे भी किसी को क्या ही पता चल रहा है अगर झूठ भी बोल रहा हो तो। है तो ये मेरे लिए एक ऑनलाइन मिला हुआ स्ट्रेंजर ही ना। मुझे तो कुछ भी नहीं पता उसके बारे में और इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। पर चाहे इसने बुक पढ़ी हो या फिर नहीं पढ़ी हो, मैं कोई रिप्लाई नहीं भेजने वाली इस फालतू कुमार को। मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? जाके अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के पास जाए ना। आप तो रिप्लाई कर ही नहीं रही हैं, तो मैं ही कुछ बोल लेता हूँ। अरे हाँ, आपको पता है बुक पढ़ते पढ़ते बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की मैंने। जो आपकी बुक का हीरो है ना रिक्की, वो कितना ज्यादा मेरी तरह है। एकदम हैंडसम और अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ा थोड़ा परेशान। तभी उसकी लाइफ में एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की आती है, मीरा। और हैरानी की बात तो ये है कि मीरा का कैरेक्टर पढ़कर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आपके बारे में ही पढ़ रहे हों। बिल्कुल सही अजम्पशन लगाई थी मैंने स्टार्टिंग में कि आप ही हो वो बॉस गर्ल जिस पर आपने इस बुक का नाम रखा है। क्यों? एकदम खूबसूरत, मॉडर्न और बोल्ड, ना किसी के आगे झुकने वाली और ना ही किसी का कुछ रखने वाली। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं रिक्की जैसा हूँ ना तो आप मीरा जैसी, तो आप मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड हुई। हाँ सॉरी, बुरा मत मानिएगा। मैं तो बस मजाक में ये बोलना चाह रहा था कि जैसा आगे जाकर मीरा और रिक्की एक कपल बन जाते हैं ना, तो क्या पता मेरी भी किस्मत खुल जाए। हाँ अरे बड़े ही बेशर्म किस्म के इंसान हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है ना, और उसके बावजूद भी मुझे मैसेज करके मिसेस रिक्की बुला रहे हो। मिसेस रिक्की माय फुट। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे परेशान करना बंद करो और जाके अपनी गर्लफ्रेंड का टाइम वेस्ट करो, समझे? वो तुम्हारी बकवास टॉलरेट करती होगी, मैं कभी नहीं करूंगी। ना ही तुम रिक्की की तरह हो, ना ही मैं मीरा की तरह। अभी हम फ्रेंड्स तक तो बने नहीं और फ्यूचर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे हो। आए बड़े। यार कैसा अजीब सा लड़का है, गुस्सा दिला रहा है बार बार। लेकिन उससे भी अजीब बात तो ये है कि इसे कैसे पता चला कि मैंने मीरा का कैरेक्टर और इस बुक का नाम अपने नेचर और पर्सनालिटी के हिसाब से रखा था। इतनी तो बातें की भी नहीं है मैंने इसके साथ, जो ये मुझे इतने अच्छे तरीके से जानने लगा। लगता है घर बैठे बैठे तुक्के पे तुक्के मारने में लगा हुआ है और अभी तक लकी साबित हो रहा है। उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ऐसे तुक्के तो कोई भी लगा लेता है। अरे बेकार में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप मिस प्रिया? मैंने कुछ करना तो छोड़ो, कहा तक भी नहीं है। इतना रूड हो के आप क्या ही करेंगी? मैं तो इन छोटी छोटी बातों पे हर्ट होता ही नहीं हूँ। आपका ही खून जलेगा। और चलो, अगर नाराज होना भी है ना तो ये तो बता दीजिए कि मैंने किया क्या है प्लीज। इतना मासूम सा बच्चा हूँ मैं। कुछ नहीं किया तुमने, मुझे बस तुमसे बात नहीं करनी। जब तुम मुझे ऐसे 1000 करोड़ मैसेजेस भेजते हो ना तो मेरा गुस्सा अपने आप ही 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मैं अब क्या करूं? हाँ अब जाओ प्लीज, मुझे सोने दो चैन से। डोंट डिस्टर्ब मी। पीछे ही पड़ गया यार ये तो मासूम बच्चा। माय फुट।
अरे लेकिन कुछ दिन तक तो तुम बिल्कुल सही बिहेव कर रही थी जब मेरे ब्रेकअप की बातें हो रही थी। इतने अच्छे अच्छे तरीके से समझाया तुमने मुझे, स्मार्ट सी एडवाइस दी। अब क्या हो गया 2 दिनों में? हाँ बता तो दो, इतना तो कर ही सकती हो ना तुम मेरे लिए। मैं कुछ नहीं करने वाली तुम्हारे लिए, ठीक है? मैंने तुमसे 2 दिन ठीक से बात की क्योंकि तुम्हारा दिल टूटा था और तुम अकेले थे। पर अब जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है तो जाओ ना उसी के पास। मेरा टाइम बहुत ही कीमती है यार। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हारी टूटे हुए दिल की केयर करने लगी थी। मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और अब भी कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे क्यों फर्क पड़ेगा किसी का दिल टूटे या जुड़े? खुद ही फेविकॉल पास में रखो और जोड़ते रहो। इसकी केयर और मैं। केयर वाली बात तो हटा ही दो, क्योंकि इसमें तो 2 राय है ही नहीं कि तुम मेरी सचमुच में चिंता करने लगी थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही हो मेरी गर्लफ्रेंड से? हाँ वाह, गुड गोइंग प्रिया जी। मैं और वो भी जेलस? कभी भी नहीं। मैं क्यों तुम्हारी गर्लफ्रेंड से जलने लगी? इतने कोई परफेक्ट कपल नहीं हो तुम। भूल गए क्या? अभी तो तुम्हारा ब्रेकअप हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं। यार सच्ची गुस्सा दिला रहा है अब ये। मुझे जेलस बोल रहा है, वो भी इसकी गर्लफ्रेंड से। मैं मजाक कर रहा हूँ बाबा, तुम आजकल बात बात पर सीरियस क्यों होने लगी हो? और वैसे भी अगर ब्रेकअप हुआ है ना तो पैचअप भी तो हो ही गया है ना। हाँ बाकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं रिलेशनशिप में। हाँ तो करो ना लड़ाइयाँ। जो ब्रेकअप और पैचअप का खेल खेलते रहते हो दिन भर, जी भर के खेलो। मुझे कोई इशू नहीं है, बस मुझे अकेला छोड़ दो सोने के लिए। मेरी इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं सुबह। बाय। जाती हूँ सोने। अब बहुत हो गई इसकी बकवास, दिमाग ही खराब कर दिया आज तो इसने। नहीं करनी कोई बात मुझे अब। ओहो, बात तो कर लो थोड़ी सी मुझसे। अब ऐसे नाराज होके कैसे सो पाओगी तुम? मेरी गलती क्या है? लेकिन जब तक तुम मुझसे ऐसे गुस्सा रहोगी ना, मैं तुम्हें मनाते ही रहूंगा। मैं गिव अप नहीं करता लोगों पर कभी भी। मैसेज सीन कर रही हो फिर भी रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर थकी हुई हो ना तो सो जाओ। गुड बाय। मैं कल वापस आऊंगा आपको मनाने के लिए प्रिया जी। पूरी रात प्रिया के दिमाग में बस यही बात चलती रही कि आखिर वो अभय से नाराज क्यों हुई। वो अभी तक अभय से बात न करने की जिद पर अड़ी हुई थी, पर जब अभय ने उससे ये पूछा कि प्रिया उससे गुस्सा क्यों है, तो उसके पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अभय ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था जिसका सीधा सीधा असर प्रिया पर पड़ता। एग्जाम सर पर आ रहे हैं। मुझे आजकल 24 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और मैं अपने ख्यालों में ही खोई रहती हूँ और बेवकूफ़ों की तरह एक इंटरनेट पर मिले स्ट्रेंजर की वजह से अपना बचा कुचा दिमाग भी खराब कर रही हूँ। अरे मुझे क्या लेना देना अगर उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर भाग जाए या फिर वापस आकर उसके गले पड़ जाए। मैं तो स्टार्टिंग से इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी इन तमाशों में, लेकिन इस फालतू कुमार ने मुझे ज़बरदस्ती खींच लिया। मुझे ना अपने काम से काम ही रखना चाहिए था, वही बेहतर होता। अब फंस गई ना प्रिया तू इन बेकार के चक्करों में, जहाँ तू ऐसे इंसान के मैसेजेस का रिप्लाई सोच रही है जिससे तू 2 दिन पहले तक बात तक नहीं करना चाह रही थी, और अब अंदर ही अंदर उसके मैसेजेस का वेट भी कर रही है। बस बाबा बस, प्रिया सुधर जा, वरना जिस हिसाब से तू जा रही है ना, ये सारे इंसिडेंट्स तेरी बर्बादी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही? हाँ ओके, जो भी है, मैं अपना जवाब अपनी आने वाली मूड स्विंग्स पर छोड़ देती हूँ। जवाब देना है या नहीं देना है वो तो वैसे भी उसके मैसेजेस पढ़ के ही पता चलेगा ना। अब बस मैं ये तो मेरे थॉट्स तक पूरे नहीं होने देता। कब 11:11 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। अब ज़रा देखती हूँ कि आज क्या बोल रहा है ये। आज किस अनोखे तरीके से मनाने की कोशिश करने वाला है ये फालतू कुमार। मुझे पता है प्रिया जी कि आप अभी भी मुझसे रूठी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ एग्जैक्ट 11:11 पर ग्रीट करने के लिए आ गया हूँ कि भगवान करे आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएं। और ये मत सोचिएगा कि अगर आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगी या फिर मुझे सीन पर ही लटका कर यूँ छोड़ देंगी तो मैं आपका पीछा छोड़ दूंगा। जब तक आप मुझे बता नहीं देती है ना कि आप मुझसे नाराज क्यों हैं, तब तक मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। ऐसे ही आपके फेसबुक के चैट बॉक्स में विलन की तरह पड़ा रहूंगा।
वो तो शुक्र मनाइए कि मैं आपको सिर्फ रात रात में ही एक ही सेट टाइम पर मैसेज भेजता हूँ, वरना अगर मेरी वजह से पूरा दिन आपके फोन की नोटिफिकेशन घंटी बजती रहती ना, तो अभी तक तो आप मुझसे बिल्कुल इरिटेट हो चुकी होती। अच्छा जी, और किसने कह दिया कि मैं अभी तक इरिटेट नहीं हुई हूँ? तुम जैसे फालतू और चीप इंसान को ना पूरे दिन मैसेज करने की जरूरत नहीं है किसी को इरिटेट करने के लिए, क्योंकि तुम तो वो काम 10 मिनट की चैट में ही कर लेते हो। और ये जो तुम लगातार कोशिश पे कोशिश करे जा रहे हो ना मुझे मनाने की या फिर मेरा गुस्सा शांत करने की, ये मुझे काम डाउन करने के बजाय मेरे गुस्से की आग में और भी घी डाल रहा है। यार, मैं इसे कितना जलील करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये जा क्यों नहीं रहा है? इसकी गर्लफ्रेंड इसे कुछ बोलती नहीं है क्या, जो ये पूरा दिन ऐसे इंटरनेट पे अनजान लड़कियों को मैसेज कर करके परेशान करता रहता है? क्या पता मैं ही ऐसी इकलौती लड़की ना हूँ, क्या पता ये और भी लड़कियों को ऐसे फैन होने के मैसेजेस भेजता हो, क्योंकि आखिर में जानती ही कितना हूँ मैं इसके बारे में। यार देखो मिस प्रिया, आप मुझे कितना भी फालतू या इरिटेटिंग क्यों ना बोल लो, पर मैं जरा सा भी बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन प्लीज ऐसे चीप बोल के ना अपने इस दोस्त की इंसल्ट मत किया करो। एक तो मैं इतनी केयर करता हूँ आपकी, मुझे पता तक नहीं है कि आप मुझसे क्यों रूठी हुई हैं, फिर भी मैं आपको बार बार खुश करने का ट्राई कर रहा हूँ। मुझे ऐसे आपको गुस्से में लाल पीला होते हुए देख के ना बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। और हो भी तो कैसे, आप मेरी बॉस गर्ल जो हैं, आप ना सिर्फ अपनी अदाएं दिखा के लोगों को घायल करती हैं, ऐसे खुद अपने दिल को घायल करवा के नहीं। कितनी अच्छी लाइन बोल दी ना मैंने, ये घायल वर्ड का कितना सही यूज किया है मैंने, एकदम शायरी जैसा कुछ बन गया है ये तो। आपको पसंद आया? अगर और कुछ नहीं तो बस हाँ या ना में ही जवाब दे दीजिए, मेरी बॉस गर्ल की हीरोइन। ये क्या बार बार बॉस गर्ल की हीरोइन लगा रखा है? नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी मीरा की तरह। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरा नेचर उसकी तरह है भी तो तुम तो जरा से भी मेरे बुक के हीरो के साथ नहीं मिलते। हाँ, वो कहाँ और तुम कहाँ? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस केयर की तुमने ऊपर वाले मैसेजेस में बात की है ना, वो केयर मैंने तुमसे थोड़ी ना मांगी है जबरदस्ती। अब तुम मेरे पीछे पड़ गए हो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के, तो मुझे क्या, मेरे चैट बॉक्स में ऐसे पड़े रहो वेट करते करते? केयर करनी है तो करो, पर ये बात अपने दिमाग में अच्छे से गांठ बांध के रख लो कि मैं जरा सी भी तुम्हारी केयर नहीं करती। गॉट इट? एंड सेकेंडली, मेरा दिल कोई शीशा नहीं है जो तुम जैसे ऐरे गहरे लोग जिनको मैं पर्सनली जानती भी नहीं, वो ऐसे ही तोड़कर चले जाएं। मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ जो जरा सी भी सैड नहीं है। मुझे बस अनजान लोगों से बात करना नहीं पसंद है। नाउ गेट लॉस्ट एंड मुझे सोने दो चैन से। तुमको छोड़कर इस दुनिया में सभी को बहुत सारे काम होते हैं। अब इससे ज्यादा तो मैं इसकी बेइज्जती नहीं कर सकती, सब कुछ अनाप शनाप बोल दिया इससे। अब ये मधुमक्खी की तरह मुझसे चिपक ही गया है, तो मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। अच्छा मेरी माँ, सारी बातें मान ली मैंने तुम्हारी कि तुम मेरी जरा भी केयर नहीं करती, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ और तुम अनजान लोगों से इंटरनेट पर गप्पे नहीं लड़ाती। लेकिन प्लीज अभी सोने के लिए मत जाओ, अभी तो सिर्फ हमें बात करते हुए 15 मिनट ही हुए हैं, और वैसे भी आज जल्दी सोने की जरूरत तो मुझे है, तुम्हें नहीं। पता है, मैं कल पूरी रात जागता रहा, सुबह के 5 बजे तक बैठकर तुम्हारी लिखी हुई सारी नॉवेल्स और ऑनलाइन सीरीज पढ़ने के लिए। सुबह काम पर जाना था, फिर भी 5 मिनट का रेस्ट नहीं लिया। 2-3 बार तो वर्क करते हुए ऐसा लग रहा था कि लैपटॉप पर सर गिरा के सो जाऊंगा, पर बड़ी हिम्मत से अपना काम कंप्लीट किया मैंने। देख रही हो तुम्हारे लिए कितने सारे एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं मुझे, और एक तुम हो जिसे मेरी जरा सी भी कदर नहीं है। अरे असल में रूठना तो मुझे चाहिए था तुमसे, लेकिन मैं इतना अंडरस्टैंडिंग दोस्त हूँ जो अपने फ्रेंड को बेटर तरीके से समझने का ट्राई करे। अरे तो मैंने तुमसे कहा है क्या कि मुझे समझने की कोशिश करो? मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता है तुम्हारी बचकानी हरकतों से। और सबसे बड़ी बात, तो मुझे पहले तुम ये बताओ कि अगर तुमने कल रात ही मेरी नॉवेल्स और ऑनलाइन सीरीज पढ़ी हैं, तो तुम पहले से मेरे फैन कैसे रह चुके हो? कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, या फिर मुझसे कुछ टाइप करने में गलती हो गई होगी। कहीं तुम अभी तक मुझसे मेरा फैन होने का झूठ तो नहीं बोल रहे थे? एक नंबर के नाटकबाज निकले यार तुम तो, बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। और मैं भी हूँ बेवकूफ जो तुम्हारी बातों में आ गई। और अगर तुम मेरे फैन नहीं थे पहले से और तुमने मेरा कोई भी काम नहीं पढ़ा पहले, तो तुमने मुझे फेसबुक पर ढूंढा कैसे?
अरे मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी प्रिया जी, आप जरा शांत हो जाइए। हाँ, रहने दो, अब तुम क्या ही बताओगे मुझे। अगर तुमने पहले से ही मुझसे इतना झूठ बोला है तो अब जब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो उसे कवर अप करने के लिए तो पता नहीं क्या क्या बोलोगे। ये जो तुम मेरा यूज कर रहे हो ना फेमस होने के लिए, ये बहुत ही ज्यादा गलत है और मैं इन सब चीजों में फंसने वालों में से नहीं हूँ। मैंने तुम जैसे चालाक लोगों को बहुत ही देखा है। आई डोंट ट्रस्ट यू थोड़ा सा भी। तो अब जाओ यहाँ से, गुड नाइट। जिस बात का डर था ना मुझे, ये लड़का बिल्कुल वैसा ही निकला। लेकिन मैं इतना क्यों भड़क रही हूँ? ये थोड़ी ना मेरे घर आ रहा है मुझसे मिलने। मैं भी तो ऐसे झूठ झूठ में ही कह सकती हूँ ना कि मैं अब गुस्सा नहीं हूँ, ताकि ये मेरी जान छोड़े और सोने दे। ये सही रहेगा एकदम। आई एम सॉरी झूठ बोलने के लिए, लेकिन सब कुछ झूठ नहीं था उसमें से जो मैंने तुम्हें कहा था। मैंने रियलिटी में तुम्हारी एक ऑनलाइन सीरीज पढ़ी थी जिसने मुझे तुम्हारी राइटिंग का दीवाना बना दिया। एंड अब जब मैं सच में तुम्हारी सारी राइटिंग्स पढ़ चुका हूँ ना, तो मैं तुम्हारा और भी बड़ा फैन हो गया हूँ। प्लीज़ अब मुझसे ऐसे रूठो मत। अगर ज़्यादा नहीं तो मेरी 11:11 वाली विश का ही ध्यान रख लो ना। मेरी बस यही विश है कि तुम मुझसे अब गुस्सा ना रहो और खुश खुश हो जाओ। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी विश पूरी करती हूँ। मैं तुमसे अब और गुस्सा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रही हूँ अब। लेकिन ऐसे देखा जाए तो तुम्हें भी अब मेरी विश पूरी करनी होगी। हाँ तो बताओ ना, तुम जो बोलो मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। आखिर तुमने पहली बार जो मुझसे कोई काम बोला है। तो मेरी विश ये है कि आज के लिए तुम मुझे मैसेजेस करना बंद करो, बिल्कुल बंद, और मुझे सोने दो। तुम सचमुच मेरी विश मान के मुझे रिप्लाई तक नहीं करोगे क्या? अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी सी चीज से मेरा पीछा छोड़ दोगे तो मैं तो बहुत ही पहले ही कर लेती। वैसे बहुत हुआ, बाय। आज के दिन कुछ ज्यादा ही मीठी नींद आने वाली है मुझे। तुम्हारी तो छुट्टी हो गई बच्चों।